हमारे YouTube चैनल वेद स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो उम्र पर ही आधारित है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होगा, जो समीकरण उसका होगा वह वर्ग समीकरण या इससे कहते हैं द्विघात समीकरण पर हल होगा। ठीक, इसमें स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि वर्ग समीकरण को कैसे आसानी से हल किया जाता है। वर्ग समीकरण को हल करने की आपको हम आसान तरीका बताएंगे। तो आइए देखते हैं इसे कैसे हल करते हैं। देखिए, प्रश्न है, यदि राधा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होता। उसकी वर्तमान आयु क्या है? ठीक, राधा की आयु वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो, ठीक, तो देखते हैं। चलिए, तो इसमें देखिए, इसमें एक ही व्यक्ति है, केवल राधा केवल है, उसी के आधार पे क्वेश्चन बनाया गया है। तो देखिए, मानिए, चलो मान लेते हैं, माना राधा की वर्तमान आयु या वास्तविक आयु x वर्ष से लिखते हैं यहाँ पे, बराबर x वर्ष है। ओके, अच्छा, अब कहते हैं कि यदि राधा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होता। ठीक, चलिए अब लिखते हैं दूसरी शर्त। तो दूसरी शर्त क्या है? शर्त वही समझ लीजिए इसमें है। क्या है शर्त? कि यदि वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो ठीक है, वास्तविक आयु हमारी x है। अब इसमें क्या है? x से 5 वर्ष छोटी तो ठीक, लिख देते हैं शर्तानुसार। क्वेश्चन लिख करके लिखते हैं शर्तानुसार। शर्तानुसार क्या है? 5 वर्ष कम होती तो, 5 वर्ष उम्र कम होती तो, देखिए क्या होता, 23 माइनस 5 होता। ठीक, तो इसकी उम्र ये होती। अब क्या, अगर ये होता तो क्या होता? तो ये उम्र जो होती इसकी इसके ये वर्ग के, तो इसके तो इसका वर्ग, अब लिखते हैं यहाँ पे, इसका वर्ग क्या होगा? x माइनस 5। ठीक है, जो इसका वर्ग होता यही, अब छोटी उम्र है 5 साल इस पहले से, तो क्या कह रहा है कि जो इसका आयु होती तो इसकी आयु का वर्ग, इसकी आयु का वर्ग लिख रहे हैं यहाँ पे। तो फिर क्या होता? कंडीशन ये है कि जो ये आयु होती है इसके वर्ग की, तो पहले वास्तविक आयु के 5 गुने से, जो पहले वो उम्र है हमारी x, इसकी आयु से 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होती। तो जो ये उम्र है ये इसकी वाली, ये पहले से जो 5x है, सॉरी, इसमें 5 गुणा करेंगे, 5 गुणा करेंगे और प्लस करेंगे 11। ठीक, तो मतलब 5 गुना करने पर भी इसकी उम्र अभी जो कम होने पर ये 11 वर्ष अधिक होती। तो इसमें 11 हम प्लस और करेंगे ये भी। ठीक, तो ये अब देखिए, ये का हमारा जो समीकरण बन गया ये हो रहा है। तो हम करेंगे इसे नेक्स्ट। तो देखिए, x माइनस 5 का होल स्क्वायर है, इससे प्लस a माइनस b होल स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो s स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 मतलब a 2x 5 2 5 10x 5 10x। ठीक, और माइनस सॉरी प्लस b स्क्वायर b 5 स्क्वायर 25 बराबर ये 5x यहाँ पे है प्लस 11। ठीक, देखते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x, देखिए 5x इधर आएगा बाईं तरफ, तो यहाँ प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा। ठीक, तो ये 11 है, यहाँ पे माइनस प्लस 25 है, यहाँ आएगा तो इधर माइनस 25 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, तो x स्क्वायर हमारे पास हो गया, दोनों ये माइनस में है, माइनस 15x इधर जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा कीजिए, माइनस हो जाएगा 14, 25 माइनस 11 14 हो जाएगा। ठीक, तो आंसर करिए,
नेक्स्ट में तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x यहाँ पे आएगा तो प्लस 14 इक्वल 0। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा वर्ग समीकरण बन गया है। देखिए स्टूडेंट्स वर्ग समीकरण क्या है, कैसे हल करते हैं इसे। देखिए एक्स स्क्वायर है माइनस 15x। अब देख रहे हैं यहाँ पे, अब दो संख्याएं ऐसे ढूंढना हमको है, ठीक है, जिनके दोनों का गुणनफल 14 हो। अब यहाँ पे प्लस है, देखिए यहीं पे मेन होता है, यहाँ क्या है, अगर यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है तो दोनों से जो संख्या हमारे गुणा 14 होंगी वो दोनों का योगफल 15 होना चाहिए। ठीक, अगर यहाँ माइनस होता है, ऋण होता तो फिर जो गुणा करने पर 14 संख्याएं आएंगी उन दोनों का घटाने पर हमें ये संख्या 15 मिलती। ठीक, तो ये जो प्लस या प्लस होगा या माइनस होगा, यही हम निर्धारित करती हैं कि यहाँ क्या संख्या क्या आएगी, मतलब कि यहाँ पे संख्या घटाने पर प्राप्त होनी चाहिए या जोड़ने पर प्राप्त होनी चाहिए। तो ये बताता है अगर प्लस है मतलब कि दोनों संख्याओं का जोड़ हमें 15 मिलना चाहिए। तो हमें मिल रहा है 14 एक कम 14, 14 एक 15। ठीक, 14 प्लस 1 मतलब 14 और 1। ठीक, तो हमें लिखते हैं फिर। तो अब जो 15 है इसे हम 14 प्लस 1 में करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x, इसमें एक माइनस करेंगे तब दोनों जुड़ जाएंगे, तब जाके दोनों मिलकर 15x होंगे माइनस में, प्लस 14 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दो जोड़े हैं, ये इन दोनों में से कॉमन लेना हमें, इसमें कॉमन लेंगे तो हमें x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन लेने पर x माइनस 14 हो रहा है। ठीक, यहाँ पे माइनस कुछ नहीं कॉमन, दोनों कुछ नहीं कॉमन मिल रहा तो -1 कॉमन ले सकते हैं, -1 तो यहाँ प्लस x हो जाएगा, -14 ये हो जाएगा। अब इसको हल करने की विधि होती है, समझ लीजिए दोनों ब्रैकेट के अंदर ये जो ये -14 इस -14 दोनों में बराबर आना चाहिए, चिन्ह भी और संख्या भी। ठीक, तब समझोगे हमारा समीकरण ये सही का हल जो है सही हो रहा है, नहीं तो फिर समझ लीजिए गलत हो जाएगा, फिर जो रखिए पे। ठीक, अब बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ दोनों, अब फिर आप यहाँ पे दो पद मिल रहे हैं, ये और ये, इन दोनों पदों में हमें मिल रहा है x -14 कॉमन, तो ये x -14 कॉमन लेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे भाग देंगे इसमें -14 से, तो यहाँ पे x बचेगा, इसमें भाग देंगे तो -1 बचेगा यहाँ पे। ठीक, तो इक्वल है 0। ओके, अब क्या करते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाइए। तो देखिए x, अब यहाँ देखिए x -14 इक्वल 0 लेते हैं अलग से, एक बार -14 लेंगे, एक बार x -1 लेंगे। तो x -14 बराबर 0 रखने पर हमें मिलता है, इसको मिलता है 0 प्लस 14 हो जाएगा, मतलब x बराबर 14 1 मिल रहा है। फिर देखिए लेते हैं अब इससे x -1 बराबर 0 रखने पर तो इक्वल आ रहा है 0 प्लस 1 मतलब 1। तो हमें x इक्वल मिल गए हैं दो चीज़ें, 14 और 1। तो हमारा आंसर दोनों हो सकते हैं, 14 साल या 1 साल। 1 साल होगी तब भी ये कंडीशन पूरी होगी, और 14 साल होगी तब भी पूरी कंडीशन, ये जो शर्त है पूरी होगी। इसका सत्यापन कर सकते हैं, देखिए सत्यापन कर रहे हैं हम। सत्यापन क्या है, मान लें हम पहले 14 वर्ष लेते हैं। ठीक, 14 वर्ष अगर उम्र है तो अगर अब 4-5 साल छोटी होती, तो 5 वर्ष छोटी होती तो कंडीशन क्या होती, तो देखते हैं। तो 5 साल घटाते हैं, इसमें कितना मिला 9। अब जो 9 आया है, ये कह रहे हैं इसका वर्ग जो होता है पहले उम्र क्या था, 14 थी, 14 उससे 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होती, यही होनी चाहिए। देखिए इसका वर्ग 81 हो रहा है, यहाँ पे 14 प्लस 11 81। ठीक, तो ये LHS बराबर RHS अर्थात आंसर ये सही हो रहा है, ये 14 सही हो रहा है। यहाँ पे एक रख के भी देख सकते हैं, ये भी आंसर सही आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन है, एक लड़की की आयु उसकी बहन से 2 गुना है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 160 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक, तो देखिए शुरू करते हैं। माना देखिए यहाँ कौन छोटा है उसी को हम कह रहे हैं, उसी को मानना चाहिए। ठीक, देखिए लड़की की आयु उसकी बहन से 100 गुना है, मतलब उसकी बहन जो है छोटी है, तो यहाँ हम बहन मानेंगे। माना बहन की आयु
एक्स वर्ष। ठीक, अब यहाँ लिखिए लड़की की आयु, लड़की की आयु हो गई क्या है, लड़की आयु दूना है बहन से, तो यहाँ बहन एक्स है तो लड़की हो जाएगी फिर 2 गुणे एक्स, कर सकते हैं इसे हम 2x लिख सकते हैं। ठीक, अब शर्त क्या है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल, तो 4 वर्ष बाद दोनों 4 वर्ष बढ़ जाएंगी, दोनों की उम्र में 4 वर्ष की इजाफा हो जाएगा, तो लिखते हैं 4 वर्ष बाद दोनों की उम्र, 4 वर्ष बाद दोनों की उम्र क्या होगी, देखिए अब बहन की कितनी होगी, पहले बहन लिखते हैं, बहन हो जाएगी x + 4, लड़की की उम्र क्या होगी, लड़की है उसकी उम्र कितनी होगी, अब वर्तमान में है 2x, तो 4 वर्ष बाद 2x + 4 हो जाएगी। अब यही है 4 वर्ष बाद कह रहे हैं दोनों की उम्र आएगी, अगर इनको हम गुणा करेंगे तो इनका गुणनफल होगा 160। ठीक, तो दोनों को गुणा करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं शर्त अनुसार, शर्त अनुसार क्या है, तो x और x + 4 और 2x + 4 का गुणा करेंगे तो हमारा गुणनफल मिलेगा हमें 160, 160। ठीक, अब नेक्स्ट करते हैं गुणा, इसके पहले पैसे दोनों गुणा करते हैं, तो 2x गुणा कर 2x² हो जाएगा, गुणा करेंगे 4 में तो 4x हो गया यहाँ पे, फिर 4 गुणा करेंगे दोनों पद में तो 4 दूनी 8x होगा। ठीक, फिर 4 गुणा कर 4 में तो 4 × 16 = 160। ओके, ठीक है, अब 2x² करते हैं फिर से नेक्स्ट। ठीक, दोनों 8x यहाँ पे x यहाँ पे दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12, दोनों प्लस में जुड़ जाएंगे दोनों 12x। ठीक, अब प्लस यहाँ पे 16 है पहले से, अब इस 60 किधर लाएंगे तो -160, क्योंकि यहाँ पे वर्ष समीकरण बन रहा है, इससे हम एक तरफ 0 कर देंगे तो बनेगा हमें फिर वर्ष समीकरण। ठीक, अब क्या है, देखिए हल करेंगे इसे हम, 2x² मिल रहा है हमें प्लस 12x। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अच्छा संख्याएं 16 है 60 है, दोनों आपस में जोड़े घटेंगी तो एक प्लस एक माइनस है, एक प्लस है, दोनों फिर घट जाएंगे, क्या होगा 10 में से 4 गए 4, अब 5 में से गए 4 और 1 मतलब 144, माइनस में 144 = 0। अब क्या करते हैं हम इसको और कर ली सरल, ताकि इसे गुणनखंड करने में आसान हो जाए। ठीक है, सरल करने में आसान हो जाएगा और थोड़ा सा इसका सरलता रखने पर हमें गुणनखंड करने में आसानी हो जाए। देखिए तो लिखते हैं 2 से दोनों भाग सब में भाग देते हैं, सब पदों में 2 से 23² बचेगा, यहाँ पे 2 × 12 600 यहाँ पे होगा और यहाँ पे 72 -72 = 0। ओके, अब क्या करेंगे, अब करेंगे गुणनखंड। देखिए गुणनखंड से होता है, जो अचर पद है 72, इसको हम ऐसी 2 संख्याओं में गुणा करेंगे जिनको गुणनफल 72 आए और दोनों संख्याओं का जो देखिए यहाँ माइनस है तो उनको दोनों का अंतर जो है दोनों घटाने पर मिलना चाहिए हमें 6। 2 संख्या ढूंढिए जिनका गुणनफल 72 होता हो और घटाने पर दोनों आपस में 6 मिलता हो, तो फिर क्या होगा 8 9 72 12 72, 12 में 6 के 6 आता है। ठीक है, तो 12 और 6 होंगे, तो x² प्लस 12x प्लस लिखते हैं 6 लिखते हैं -x में माइनस में, तो -72 यहाँ पे सेम लिखिए = 0। ओके, फिर अब यहाँ पे हम 4 पद में 1 2 3 4 चारों 2 पद मिलाइए, यहाँ पे दोनों में कॉमन लेंगे हम x, तो यहाँ x बचेगा प्लस 12। ठीक है, -6 x प्लस 12 माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ दोनों में अब दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ आए, मतलब गुणनखंड सही हो रहा है। ठीक, अगर गुणनखंड आप गलत होता तो यहाँ पे ब्रैकेट में एक चीज़ नहीं आता, समान चिन्ह समान नहीं आते, तो फिर देखिए सही है तक आते थोड़ा से। तो यहाँ पे देखिए अब 2 पद बने हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, दोनों में x + 12 कॉमन है, तो x + 12 कॉमन लेंगे यहाँ पे हम। ठीक, अब यहाँ से बचेगा x, भाग देंगे x + 12 इसमें तो x कैंसिल ही हो जाएगा, यहाँ बचेगा x, इसमें भाग देंगे इससे तो x + 12 से, तो ये x + 12 कैंसिल, बचेगा -6। ठीक, तो हमें गुणनखंड रूप में 2 प्राप्त हुए हैं, x + 12 x - 6। ठीक, हम यहाँ से नेक्स्ट इधर लाते हैं। हाँ, तो अब दोनों देखिए एक बार x + 12 = 0 रखिए = 0, तो इसका है कितना
-12, ठीक, ये होगा। अब देखिए -12 तो किसी की उम्र माइनस में तो हो नहीं सकती, ऋणात्मक हो नहीं सकती है, इसलिए लिखते हैं आप x-6। तो x-6 रहने पर देखिए 0 रखें तो ये सी को लग गया 0 + 6 मतलब 6 आ जाएगा, ठीक। तो हमें वास्तविक उम्र इसकी मिली है 6 वर्ष, यहाँ पे लिख सकते हैं। अतः उसकी बहन की उम्र किसकी, उनकी वर्तमान आयु, तो उसकी बहन की उम्र हमें मिल गई है, बहन के लिए हमें 6 वर्ष हो गई है। और लड़की की उम्र क्या होगी, उससे दुगना है, लड़की की उम्र क्या लिख रहे हैं 6 × 2 मीन्स 12, ये है, ये बहन है, उसकी लड़की की उम्र ये है, ठीक। तो अब सत्यापन कर सकते हैं हम, यहाँ पे देखिए सत्यापन कर सकते हैं, सत्यापन करें, सत्यापन कर देते हैं फटाक से। देखिए क्या है शर्त, 4 वर्ष बाद दोनों गुणनफल होना चाहिए 60, ठीक है। देखिए 6 में जोड़िए 4 और 12 में जोड़िए 4, इसका होगा कितना 10, ये हो गया 16। देखिए आप दोनों 16 × 10 करेंगे तो मिलेगा हमें 160, ठीक है, 16 × 10 160 कह रहा है, गुणनफल 60 होना चाहिए, बस ये आंसर सही है, ठीक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 7 वर्ष पहले वरुण की आयु स्वाति की आयु के वर्ग का 5 गुना थी, ठीक। 3 वर्ष बाद स्वाति की आयु वरुण की आयु की 2/5 होगी, उनकी वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें उम्र किसकी कम है। हम आपको बता चुके हैं कि जिसकी उम्र कम होती है हमें उसी को यस मानना चाहिए, ठीक। इसमें इससे आसान हो जाता है क्वेश्चन। देखिए तो यहाँ पे 7 वर्ष पहले वरुण की आयु स्वाति के वर्ग की आयु को 5 गुना थी, ठीक, मतलब 5 गुना ज़्यादा थी, इसका मतलब वरुण ज़्यादा है, स्वाति की कम है। तो हम यहाँ लिखते हैं स्वाति की उम्र पहले x में, ठीक, माना स्वाति की उम्र क्या लगता है 7 वर्ष पहले की है, ठीक है। स्वाति की 7 वर्ष पहले, स्वाति की दोनों के 7 वर्ष पहले लिखेंगे, 7 वर्ष पहले उम्र थी या आयु थी x वर्ष, ठीक। अब इसी प्रकार से लिखते हैं उसकी भी, वरुण की भी, वरुण की 7 वर्ष पहले उम्र थी कितना, स्वाति के वर्ग के 5 गुना थी, तो स्वाति की उम्र का वर्ग होगा x², ठीक है, इसे 5 से गुणा 5 कर देंगे, ठीक। तो लिखते हैं, अब देखते हैं अगली शर्त क्या है स्टूडेंट्स। यहाँ पे है 3 वर्ष बाद स्वाति की आयु वरुण की आयु की 2/5 होगी। तो 3 वर्ष बाद मतलब अब से 3 वर्ष बाद, इसका मतलब क्या है अब बताते हैं हमको। हम यहाँ लिखें 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद दोनों की उम्र, यहाँ से 10 वर्ष बाद, क्यों ये देखिए मान लीजिए ये वर्तमान है, ठीक, प्रेजेंट है ये, यहाँ से 7 वर्ष पहले को हमने लिखा है। अब इसके बाद 3 वर्ष बाद कह रहे हैं, 3 वर्ष बाद, तो दोनों यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा कितना 10 वर्ष बाद। हमने जो ये कंडीशन लिखा है ये x और 5x², ये लिखा है 7 वर्ष वर्तमान 7 वर्ष पहले की, ठीक। अब जो यहाँ कंडीशन अगली आ रही है 3 वर्ष बाद, ये आ रही है वर्तमान 3 वर्ष बाद, तो हम इसलिए दोनों यहाँ से लिखेंगे 10 वर्ष बाद, यहाँ लिखेंगे हम 10 वर्ष बाद दोनों की उम्र, ठीक। हम वर्तमान में भी x मान के करते तो हमें 2-3 स्टेप और ज़्यादा लेना पड़ता है, ठीक। यहाँ पे आसान हो जाता है सवाल करना। देखिए वर्तमान मानने पर फिर x-7 करना पड़ेगा, 5 उसका और 5² माइनस x² क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ता, ठीक है। तो इसलिए हमने केवल सीधा 10 वर्ष बाद ही माना है। तो लिखते हैं दोनों की उम्र 10 वर्ष बाद क्या है, दोनों की उम्र क्या होगी, लिखते हैं स्वाति की हो जाती कितना, अभी x है तो x + 10 हो जाएगी। फिर वरुण की आयु, होगी कितना, अब यहाँ से
5s स्क्वायर में जोड़ेंगे हम 10। कंडीशन क्या होगी, कंडीशन क्या होगी, दोनों की शर्तानुसार लिखते हैं, शर्तानुसार लिखते हैं यहाँ पे। शर्तानुसार क्या है, एक तरफ रखिए स्वाति की उम्र को, एक तरफ रखिए वरुण की उम्र को। हम पहले आपको लोगों को बता चुके हैं, इससे पहले वीडियो आप देख लीजिए, बताए हैं कि जिसकी उम्र, यहाँ पे देखते हैं कि किसकी उम्र ज़्यादा है किसकी उम्र कम है। तो जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसी को हम कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक, ये ध्यान दीजिए, क्योंकि वरुण की ज़्यादा है स्वाति की कम है। तो अगर देखिए 2/5 यहाँ पे है, 2/5 मतलब क्या होता है, 2/5 अगर किसी संख्या में, चूँकि 2/5 1 से कम होती है, किसी भी संख्या में 2/5 गुणा करेंगे तो संख्या मतलब पहले से कम हो जाती है। ठीक, तो इसलिए जैसे मान लीजिए आप देखिए, जैसे मान लीजिए 20 है, 20 गुणा करेंगे हम अगर 2/5 से। ठीक है, देखिए 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 8 हो गया, मतलब 20 से सीधे या 8 पे आ गया, मतलब संख्या पे कम हो रही है। तो इसलिए तो जब हम तो देखते हैं कि 2/5 किधर गुणा करना है, तो 2/5 से जिधर ज़्यादा उम्र होगी उधर गुणा करेंगे। तो यहाँ पे उम्र ज़्यादा है तो इसलिए हम गुणा इधर करेंगे। यहीं पर स्टूडेंट डरते हैं कि 2/5 की गुणा कहाँ होगा, सबको समझ जाते हैं। तो ऐसा समझना चाहिए, जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसी को कम करेंगे, कम करने, ठीक है, दोनों को, तब जाके दोनों बैलेंस यहाँ पर बराबर, दोनों तरफ बराबर होंगे, तो हमारा समीकरण सही होगा, समीकरण संतुष्ट हो जाएगा फिर यहाँ पे। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, तो देखिए x + 10 मिल रहा हमें, यहाँ पे गुणा करेंगे इसमें 5 में गुणा करेंगे 2/5 से, तो 2 हो जाएगा। देखिए 5 में गुणा करेंगे 2/5 से, ठीक है, 5 पेंसिल यहाँ पे 2 मिलेगा, तो 2x यहाँ पे 2 सीधा 2s स्क्वायर बचेगा। ठीक है ना, तो गुणा करेंगे इसमें, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा 4। ठीक, ये अब फिर नेक्स्ट लीजिए, तो x प्लस करते हैं 2 स्क्वायर, इधर लिख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा बेकार लिखती है इसके, खींच लीजिए। तो x माइनस 2s स्क्वायर, तो फिर यहाँ माइनस प्लस 10 है, -4 करिए, इक्वल 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए माइनस, पहले घात को घात तक हम लिखते हैं, तो -2 स्क्वायर लिखना पड़ेगा हमें, फिर प्लस x, ठीक है, और फिर प्लस यहाँ पे 4, सॉरी 4 क्यों, बस यहाँ पे लिखना पड़ेगा 6, ठीक, इक्वल यहाँ पे हमारा हो गया 0। तो अगर हम इसको धनात्मक बनाना चाहते हैं पहले पद को, तो सब में -1 से गुणा होगा, तो हो जाएगा प्लस 2s स्क्वायर, मतलब सब चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ पे -s हो जाएगा, -6 हो जाएगा, इक्वल 0। अब करना है हमें द्विघात समीकरण का गुणनखंड। तो वही स्टूडेंट्स गुणनखंड करते हैं अब इसको। तो देखिए यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा, पास है, तो देखिए 2s स्क्वायर -6 -6, 6 दूनी 12, दो संख्या जोड़िए जिसका गुणनफल दोनों का 12 हो और अंतर 1 हो। यहाँ पर माइनस है इसलिए उनका अंतर 1 होना चाहिए। तो हमें मिलेगा 4 3 12, 4 में 3 कटे 1, ठीक, तो इक्वल है 0 रख लीजिए, ठीक है। तो हमें मिल रहा है गुणनखंड मिले 4 - 3, मतलब -4 x करिए और प्लस 3x, 1 प्लस करेंगे 1 माइनस करते हैं तो घटेगा, तब हमें जाके 1 मिलेगा। अब यहाँ पे लिखिए 6 इक्वल 0, ठीक। यहाँ हमें कौन मिल रहा है 2x, ओके, तो यहाँ x -4 मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है +3, तो x -2, सॉरी यहाँ 2 होगा फ्रेंड्स, यहाँ 2 होगा, तो यहाँ पे होगा 2 3 3 2 6 2, ठीक। यहाँ से हमें पता चला कि हमने यहाँ पे गलत किया है। तो कहें तो ये बात यहाँ पे यही है कि दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज़ होनी चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे सुधार लिया अपना। तो x -2 ये, और यहाँ पे 2x + 3 इक्वल रखना 0, इक्वल 0 इधर, ओके। तो देखिए अब हमें मिल रहा है गुणनखंड ये x -2 इक्वल करेंगे 0, तो हमें मिलेगा x इक्वल करने मिलेगा 2 प्लस में, ओके। अब करेंगे
कौन ये 2s + 3 = 0, 2s + 3 = 0, तो 2s से कुछ हो जाएगा कितना -3, s हो जाएगा तो -3 के बट्टे में 2। ठीक है, तो हमें मिल गया 2 चिन्ह मान, एक तो 2 मिल रहा है, एक मिल रहा है -3/2। ठीक, किसी की उम्र माइनस में नहीं हो सकती है, इसलिए आंसर सही नहीं होगा। हमें मिलेगा x = 2। तो ये जो है, जो स्वाति की उम्र है 7 वर्ष पहले की है। ठीक है, तो 7 वर्ष पहले की स्वाति की उम्र 2 है, तो अब वर्तमान कितनी हो जाएगी स्वाति अब वर्तमान हो जाएगी 7 + 2, तो मतलब 9 साल। ठीक है, और वरुण क्या होगा, वरुण होगा तो कितना होगा, पहले था 5 स्क्वायर, तो 5 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस में 7 करिए। ठीक, 7, तो 5 चौको 20, 2 4 ना, 4 5 20, 20 7 27, ये 27 साल। ठीक, तो आप सत्यापन करते हैं, अगर सत्यापन देखें तो हमें सही आना चाहिए। तो अभी स्वाति को 9 साल है, वरुण को 27 साल है, तो 5 साल पहले ये होगा, ये 7 साल पहले ये 2 थी, और ये सत्यापन तो यहीं पे पहले हो गया था मेरे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5-7 साल पहले 20। ठीक है, तो 2 का वर्ग गुणे 5, 2 दूनी 4 5 20। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 का वर्ग, 2 का स्क्वायर गुणे 5, तब जाके 20 हो रहा है। सही है, आंसर हमारा इसका मतलब सही आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है। तो 9 और 27 बताओ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है, अरुण के 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद की आयु के व्युत्क्रमों का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत मशहूर क्वेश्चन है बच्चों, देखते हैं कैसे इसका हल किया जाता है। अरुण के 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद की व्युत्क्रमों का, व्युत्क्रम उल्टा। ठीक, तो माना, तो इसमें देखिए वरुण अकेला ही है, उसी के 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद की आयु के शर्त दिया गया है हमें। तो लिखते हैं, माना अरुण की आयु, अरुण की वर्तमान आयु बराबर 100 वर्ष। ठीक ना, अब लिखते हैं 3 वर्ष पहले, की आयु, तो s - 3 होगी। अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम लिख लेते हैं हम, व्युत्क्रम इक्वल तो 1/x - 3। ठीक, अब लिखते हैं 5 वर्ष पहले की उम्र, 5 वर्ष बाद की उम्र, बराबर x + 5। ठीक है, वर्तमान में x है, तो 5 वर्ष बाद x + 5 हो जाएगी। ठीक, तो अब लिखते हैं व्युत्क्रम, तो 1/x + 5। शर्त अनुसार, शर्त क्या है, शर्त ये है दोनों का योगफल, क्या है योगफल है, योग। ठीक है, दोनों होगा शर्त अनुसार क्या होगा, 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 का योगफल क्या होगा, 1/3 का योग 1/3 दिया गया हमें। ओके, तो देखिए, तो अब ये हल करेंगे तो हमको पता है कि इसके हरों का गुणा कर ले और अंशों में एक दूसरे से गुणा कर दें, तिरछा गुणा करके। ठीक है, तो x गुणा करेंगे 1 में तो s + 5 से 3 होगा, s - 3 गुणा करेंगे में तो s - 3 हो गया यहाँ पे। ठीक, बट्टे दोनों गुणनफल s - 3 और x + 5 बराबर 1/3 करते हैं। ठीक, देखिए कि स्टेप बोले थे नीचे से, तो
अब देखिए इसका हल, यह एक्स में, एक्स प्लस में, ये प्लस में, दोनों प्लस में एक्स में, तो 2x हो जाएगा। ये 3 माइनस में, ये 5 प्लस में, तो प्लस 2 हो गया, ठीक। बट अब दोनों गुणनफल नीचे वाले का हरों का, तो एक्स गुणा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स गुणा 5 प्लस 5x हो गया यहाँ पे, 3 से गुणा करेंगे एक्स में माइनस 3x हो जाएगा, और 3 से गुणा कर 5 में 3 5 15 माइनस 15 में माइनस 15, ठीक है, इक्वल 1/3। ओके, आप पढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, थोड़ा सा करते हैं, इधर आ जाइए यहाँ पे आप लोग, यहाँ ठीक। तो देखिए ऊपर है 2x प्लस 2, नीचे है हल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए दिख रहा है एक्स स्क्वायर, और 5 प्लस ये माइनस 3 तो घट जाएगा 2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। ये 15 माइनस में 15 माइनस सकते हैं यहाँ पे है, ओके, इक्वल करते हैं 1/3। अब करते हैं यहाँ पे बज गुणन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये तो 3 से गुणा में 3 दूनी 6, ठीक है, 6x प्लस 3 दूनी 6, ये हो गया इक्वल इतना। एक्स गुणा इसमें पूरा वही सेम होगा, क्योंकि एक्स गुणा होता है तो संख्या वही रहती है, 2x माइनस 15, ठीक है। तो करते हैं 75। मान लीजिए अगर एक्स स्क्वायर के इधर इस पद को हम एक्स को इधर आएंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x, और यहाँ होगा तो फिर प्लस 2x पहले इसमें है तो 2x, तो यहाँ माइनस 15 पहले से था तो इधर आएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, ठीक, इक्वल 0। ओके, अब देखते हैं एक्स स्क्वायर, तो 6 में तो घटेगा तो माइनस 4x हो जाएगा, ठीक है, 15 21 माइनस 21 इक्वल 0। अब क्या हो गया, हमें मिल गया वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण हम लोग देखते हैं तो कैसे होगा। तो दो संख्या ढूंढेंगे हम, दोनों का गुणनफल होना चाहिए 21, और दोनों का अंतर यहाँ पे माइनस है इसलिए अंतर होना चाहिए 4। अगर यहाँ प्लस होता तो हम फिर जोड़ करके प्लस करके 4 प्राप्त करते, तो यहाँ माइनस है इसलिए हमें दोनों संख्याओं को घटाने पर हमें 4 मिलना चाहिए। 7 1 7 3 4, दो संख्या 21 गुणनखंड में, तो वही होंगी 7 और 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x लिखते हैं और फिर 3x यहाँ पे प्लस में, ताकि ये घट जाए, हमें फिर से इस 4 मिल जाए, ठीक है। तो माइनस 21 फिर लिखेंगे अचर पद इक्वल 0, नेक्स्ट लिखते हैं। तो देखिए माइनस 3, तो यहाँ पे थोड़ा कॉमन लीजिए, यहाँ पे गुणनखंड कर रहे हैं तो एक्स कॉमन होगा तो एक्स माइनस 7 होगा, यहाँ प्लस 3 कॉमन ले लीजिए तो हमें वही सेम ब्रैकेट मिल जाएगा, एक्स माइनस 7, ओके, इक्वल 0। हाँ, अब करते हैं तो देखिए अब इसमें फिर से दोनों पदों में यहाँ से एक्स माइनस 7 कॉमन मिल रहा है, ठीक, एक्स प्लस 3 ये हो गया, ठीक है। ये तो गुणनखंड कक्षा 8 से ही है, तो आप लोग समझ जानते होंगे, हम समझ जरूर लगा रहे हैं, आप इसको वीडियो फास्ट करके देख सकते हैं। तो देखें अब लिखते हैं, दोनों को मान निकलते हैं, एक्स माइनस 7 इक्वल 0 रखते हैं तो हमें एक्स मिलता है 7, ठीक है, और एक्स प्लस 3 बराबर 0 रखते हैं तो हमें मिलता है -3, एक्स इक्वल -3 मिलता है। तो किसी की उम्र माइनस में नहीं हो सकती है, किसी की उम्र ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए हमें जो धनात्मक संख्या मिले 7, यही हमारे इसकी किसकी अरुण की आयु होगी, ठीक है, 7 वर्ष। तो हमें आंसर मिल गया 7 वर्ष, ये आंसर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाले इस तरह के अच्छे वीडियोज़ हमेशा मिलते रहें। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।